आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्लानिंग के तहत अलग करो। प्लानिंग के तहत ये लेडीज जबरदस्ती यार हाथ लगा रही है। प्लानिंग के तहत ये पूरा काम पूरा काम पूरी प्लानिंग का काम। छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत नंदा कानन कॉलोनी में हुए जमीन विवाद पर भूमि स्वामी डॉक्टर सुभाष चौबे, डॉक्टर शकुंतला चौबे का बयान सामने आया है। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर सुभाष चौबे ने बताया कि मेरी निजी स्वामित्व की जमीन पर बिल्डर राजेश गंगेले द्वारा जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर परिजनों सहित मौके पर पहुंचा और मजदूरों से काम बंद करने को कहा, लेकिन महिला मजदूरों द्वारा मेरे पुत्र के साथ अभद्रता की गई। श्री चौबे ने बताया कि पूरे प्री प्लानिंग के साथ मजदूरों द्वारा हमारे साथ विवाद किया गया। श्री चौबे ने बताया कि बिल्डर राजेश गंगेले हमारे ऊपर दबाव बनाकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, जिसकी लिखित शिकायत मेरे द्वारा थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि इस विवाद के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें महिला मजदूर सरेआम मेरे पुत्र पर अभद्रता करने का आरोप लगा रही है, जो कि आप वीडियो में स्वयं देख और समझ सकते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आवेदन पर जांच पड़ताल कर रही है। हम आपको बता दें कि बिल्डर राजेश गंगेले पूर्व में हनी ट्रैप मामले में भी सुर्खियों में रही हैं। ये नंदा कानन में हमारी जमीन है जो बिल्डर राजेश गंगेले को दी हुई थी। उसमें कुछ विवाद था और ये जबरदस्ती वहाँ निर्माण कार्य कर रहे थे। मैं और मेरी पत्नी और हमारा बेटा वहाँ पे गए। इसने पूरा प्रायोजित करके एक महिला को वहाँ बुला के हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट करके काम बनने के लिए कहा, तो उसने हमला कर दिया। हमारे साथ में हमारा कर्मचारी जकी था और हमारे बेटे के ऊपर अब पूरी तरह से वो टूट पड़ी। वो तो हमारा कर्मचारी गिरते बच गया। हमारा बेटा उसमें हाथ खड़ा करके खड़ा है, क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया था कि ये कार्यक्रम गंगेले द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम। हमारी पत्नी भी वहाँ थी, उन्हें भी समझाने की कोशिश करी। साथ में एक लड़की भी थी उनकी, कि पूरा प्रोग्राम बना के आया था हम लोग को फंसाने के लिए। इतना ही हमें कहना। हम लोगों को सूचना मिली कि वहाँ पे उनने काम, कुछ विवादित जगह थी जिस पे काम लगा दिया था उनने। तो हम गए वहाँ, मैं और डॉक्टर चौबे और हमारा बेटा है जो अमित, वहाँ पे तो जाके वो देखा तो उनको मना किया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप काम नहीं करो, तो वो महिला एकदम से चिल्लाने लगी जोर जोर से, और आके जो हमारे यहाँ का कर्मचारी एक साथ में हमारा जक्की करके लड़का था, वो गया तो उसको लिपट गई जाके एकदम उससे, और उससे नोच वोच लिया उसको और गिरने लगा वो एकदम। तो मैं जाके समझाई उसको, लड़की को, महिला को, उसको कि भाई आप ये इस तरीके से नहीं करो, क्यों कर रहे हो आप। लड़की को भी पूछा मैंने, कहा तुम्हारी मम्मी है तो ये इनको रोको भाई, ये क्या काम कर रहे हैं। और बाकी प्रायोजित लग रहा है, जैसे कुछ पहले से प्लान करके किया है उनने। जब बुलाया हम लोगों को, फोन किया बेटे को और बोला कि काम लगा दिया है, आइए आप, इस टाइप से। फिर हम लोग गए यहाँ से, काम अस्पताल का काम खत्म करके। तो विवाद है पीछे ज़मीन में, तो हम लोगों ने दरअसल 4-5 दिन पहले वहाँ जाकर के काम बंद करवाया था, रिक्वेस्ट की थी काम बंद कर दीजिए, विवाद है, जब सॉल्व हो जाए तब करिए आप काम। तो उस दिन तो बहरहाल काम बंद हो गया था। फिर कल शाम को करीब 4 बजे या साढ़े 3 बजे, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, एक नंबर से फ़ोन आया कि भैया वहाँ आ जाइए आप, वहाँ राजेश गंगेले ने काम लगा दिया। थोड़ा मुझे शंका हुई, तो उस आदमी की थोड़ी मुझे हकीकत तो पता है, तेज आदमी, शातिर है। तो मैंने जुनैद को, जकी को मैंने साथ में लिया। मैंने बोला कि चलो जकी। तो वहाँ जाते-जाते हम लोग वीडियो बनाने लगे। अब वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो पहुँची और वो महिला एकदम से चिल्लाना चालू कर दी कि क्या करने आए हो, मारने आए हो हमको। और ये तो हम लोगों ने समझ गए कि भैया ये तो पूरा प्लानिंग के तहत है। वो ऐसे मुझे कोई फ़ोन कौन करेगा कि काम चल रहा है। और फिर जब मेरे पेरेंट्स आए, डॉक्टर सुभाष चौबे, शकुंतला चौबे, हम लोग वहाँ गए, तो मैंने उसी नंबर पर दोबारा फ़ोन किया। वो लड़का वहीं खड़ा हुआ था जिसने मुझे फ़ोन किया था। मैं समझ गया, मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है, वो नंबर भी है मेरे पास, मोबाइल नंबर। वो उसी का आदमी था और उसने देखा नीचे ऐसे, उसने देखा मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, मुझे शक था कि यही लड़का है। तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, अंदर रखे रहने दिया, और मैं समझ गया कि यही है। और फिर तो समझ में आ ही गया था कि पूरा प्लानिंग के साथ है। जिस हिसाब से उस महिला ने हम पे वार किया, कूदी, कॉलर पकड़ रही है,
चिल्ला रही है बेफिजूल, मतलब एक केस बनाने की, केस बन जाए फालतू। ये हुआ, उसके बाद हम लोग आ गए वहां से। फिर हम लोग राजेश गंगेले के ऑफिस के बाहर गए कि भैया आइए बात कर लीजिए हमसे आकर। वो बैठे थे अंदर, गाड़ी खड़ी हुई थी, उनका गार्ड आ गया बाहर की, नहीं वो तो भोपाल गए हैं, वो नहीं आ रहे। तो ये इससे तो ये साफ है कि वो नहीं मिलना चाहते थे, बिकॉज उनकी प्लानिंग थी। एब्सोल्युटली 100% ये प्लानिंग है, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये ऐसे ही करते हैं ना। और क्योंकि इन्होंने पहले भी एक बार कर चुके हैं हम लोग के साथ ऐसी हरकत, तो मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि पूरी प्लानिंग के तहत ही है। तुम्हें हम माल घरे ले जाओ थे, लेकिन दूसरे की जमीन में थोड़ी है ना तुमने कब्जा कर लो। क्या पता है दूसरे हाँ, तो क्यों डाल रही हो रहे थे? मिट्टी क्यों डाल रही हो तुम उधर पे? मिट्टी क्यों डाल रही? क्यों काम पे लगती? तो काम के लाने होते से जाओ, काम का बात करो जाके। होते से जिनने तुम्हें लगाया है काम के लाने, उनसे बात करो, उनसे दिहाड़ी लो तुम अपने पूरे दिन की। तुम्हारी दिहाड़ी ना मारी जाए, तुम उनसे लो जाके पैसे। दूसरे की जमीन पे तुम कब्जा करोगी क्या? मारने के लिए आ गए? मारने के लिए नहीं, हम तुम्हें समझाने के लिए ना आ गए। नहीं तो मार रहे तुम्हें मारेंगे हम तो तुम्हें समझाने आए भाई। इतने नहीं, बिल्कुल पंचायत नहीं करो।